शिक्षित बेरोजगार महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी की नई भर्ती आ चुकी है। आंगनवाड़ी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। जो महिलाएं 8वीं 10वीं 12वीं पास ग्रेजुएशन पास हैं वो यहाँ पर इस भर्ती का फॉर्म भर सकती हैं। यहाँ पर आपके लिए अच्छे खासे पोस्ट भी रहेंगी, 40,000 प्लस पोस्ट रहेंगी और किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। एज की बात करें तो एज आपकी मिनिमम बात करें 18 वर्ष और यहाँ पर अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष तक यहाँ पर आपका एज लिमिट रहेगा। और ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी, यानी कि भारत के सभी राज्यों से महिलाएं इस भर्ती का फॉर्म भर सकती हैं। और यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो आप ही के गाँव के अंदर मिलेगी, यानी कि आपका जो पंचायत होगा उसी के अंदर आपको नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको आगे सारी जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म कैसे भरना होगा एक एक जानकारी आगे मैं इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से आपको देने वाला हूं। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अपने साथी स्टूडेंट मित्र हैं, महिला मित्र, उनके साथ शेयर भी कर दे। तो सीधे चलिए ऑप्शनल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से आपको इस भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं आंगनवाड़ी भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकती हैं जो महिलाएं आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदन फॉर्म भरना चाहती हैं तो यहाँ पर आपके लिए 40,000 प्लस पदों पर महिलाओं के लिए वैकेंसी रहेगी, भर्ती रहेगी, जिसमें आप आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। इस भर्ती का आयोजक के बारे में बात करें, महिला एवं बाल विकास विभाग WCD के द्वारा यहाँ पर बात करें तो ये वैकेंसी रहेगी WCD के द्वारा। आंगनवाड़ी यहाँ पर भर्ती है उसमें आपके लिए अलग अलग प्रकार के 3 कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर के 3 अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे। यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी, सभी राज्यों से महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, यानी कि इस भर्ती में आपका किसी भी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा। भारत के सभी राज्यों से महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती की पात्रता के बारे में, कौन कौन सी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, क्या क्या आपकी पात्रता रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भर्ती का अवसर किन के लिए, किन महिलाओं के लिए पात्र महिलाएं आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। तो केवल महिलाओं के लिए भर्ती रहेगी और यहाँ पर विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। स्थानीय निवास में यहाँ पर बात करें, आपका जो क्षेत्र, गांव, पंचायत, वार्ड है उसी के अंदर आपको नौकरी दी जाएगी। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी पात्रता क्या है, जैसा कि अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास महिलाएं भी इस भर्ती में फॉर्म भर सकती हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि यह भर्ती इतनी खास क्यों है, क्योंकि इस भर्ती में आपका किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा, मेरिट के आधार पर महिलाओं का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना लिखित परीक्षा, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल नहीं है और मेरिट आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि आपका चयन आपकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं और 12वीं के अंकों के, उस ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो अपने गांव या फिर वार्ड, पंचायत, यानी कि नज़दीकी पोस्ट में आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। यानी कि बात करें तो आपका जो गांव या फिर पंचायत या वार्ड है, जिस आप स्थान से निवास हैं उसी पंचायत में आपको नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहेगी, जैसा कि जो महिलाएं इसमें आवेदन फॉर्म भरना चाहती हैं, जो महिलाएं इसमें आवेदन फॉर्म भरना चाहती है उनके लिए 3 अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट हैं। आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, 3 अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट हैं, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग रखी गई है पोस्ट वाइज। यानी कि जो महिलाएं 8वीं पास है उनके लिए अलग पोस्ट हैं, जो महिलाएं 10वीं पास है उनके लिए अलग प्रकार का पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकती हैं सबसे पहला पोस्ट रहेगा आंगनवाड़ी सहायिका का, जिसमें आपको यहाँ पर बात करें तो न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है, 8वीं पास है न्यूनतम, तो भी आवेदन फॉर्म महिलाएं भर सकती हैं। राज्य अनुसार नियम अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद में बात करें दूसरा पोस्ट रहेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, जिसमें आपका न्यूनतम योग्यता 10वीं या फिर 12वीं पास होगा। राज्य अनुसार अलग नियम हो सकते हैं। बाकी तीसरा पोस्ट होगा जिसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पोस्ट रहेगा, जिसमें आपकी न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। जो महिलाएं आवेदन फॉर्म भरना चाहती है उसका ग्रेजुएशन किसी विषय में होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के 3 पोस्ट है आपकी। जो यहाँ पर जैसा कि शैक्षणिक योग्यता है उस पोस्ट की, आप इन तीनों में से उस पोस्ट के लिए इच्छुक आपका पोस्ट है उसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार के 3 कैटेगरी के पोस्ट हैं, जिसमें जो इच्छुक आपका पोस्ट कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ये वीडियो भारत के किस राज्य से महिला देख रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं आपके एज लिमिट की। एज लिमिट की, आयु सीमा की। तो वैसे में आयु सीमा आपकी क्या रखी गई है, तो न्यूनतम जो महिलाएं जिसकी आवेदन फॉर्म भरना चाहती है उसकी आयु
18 वर्ष होनी चाहिए। जो महिलाएं आवेदन फॉर्म भरना चाहती हैं उसकी न्यूनतम आयु 18 प्लस होनी चाहिए। इसके अलावा अधिकतम आयु की बात करें तो 45 वर्ष आपका अधिकतम आयु रहेगा। जो महिलाएं 45 वर्ष तक है वो भी फॉर्म भर सकती हैं। न्यूनतम की बात करें जो महिलाएं लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। और यहाँ पर आयु सीमा इस प्रकार रहेगी। बात करते हैं छूट की, तो छूट आपको कितनी मिलेगी, किन वर्गों को कितनी छूट मिलेगी, तो यहाँ पर आपके कैटेगरी अनुसार आपको छूट मिलेगी। SC ST OBC जो महिलाएं होंगी उसको राज्य सरकार के नियम अनुसार बात करें तो राज्य सरकार के नियम होंगे उसके अनुसार ऊपरी जो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। ये प्रत्येक राज्य में आयु सीमा की छूट का लिमिट अलग अलग हो सकता है, तो आपको अपने राज्य से पहले पता करना है वेबसाइट से कि कितनी छूट मिलेगी नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पर अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही ईजी रखा गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा, सीधा चयन होगा। सबसे पहला स्टेप रहेगा चयन प्रक्रिया का, सिलेक्शन प्रोसेस का मेरिट लिस्ट। आपकी शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। फिर आपके डॉक्यूमेंट है उसका वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट को सत्यापन किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच होगी। उसके बाद कुछ राज्यों में छोटा सा इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है। कुछ पदों के लिए इंटरव्यू कुछ राज्यों में लागू हो सकता है। इसके अलावा अंतिम यहाँ पर सूची में बात करें तो अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। इन स्टेप के बाद इन यहाँ पर 4 स्टेप यहाँ पर रहेंगे। 3 स्टेप में इंटरव्यू, आपके डॉक्यूमेंट और मेरिट लिस्ट आपके सही होना चाहिए। जो महिलाएं आवेदन फॉर्म भरना चाहती हैं तो आपके लिए इस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आवेदन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला पहचान और पते की पुष्टि के लिए बात करें, पहचान आपका उसके लिए आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, यह साबित करने के लिए कि आप उसी क्षेत्र के निवासी हैं। पहचान पते के रूप में आपका आधार कार्ड, फिर आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जैसा कि आपकी 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो उसके मार्कशीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC श्रेणी से महिला हैं तो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि आपको आरक्षण अनुसार जैसे कि ऊपरी आयु सीमा में छूट लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस भर्ती में जो फॉर्म भरना चाहती है महिलाएं, उनके पास स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, हाल ही खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। तो इस प्रकार से आपके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रहेंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट इस प्रकार से आप जान चुके हैं। अब आवेदन ऑनलाइन कैसे करना होगा, सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपने राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग WCD की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा सबसे पहले। फिर वहाँ पर आपको आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन ढूंढना है और ध्यान से उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दे। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरे या फिर अपने ब्लॉक CDPO कार्यालय से ऑफलाइन फॉर्म भी ले सकते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी की फोटोकॉपी साथ में आपको लगा देनी है, यानी कि डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और जानकारी सही से आपको भर देनी है। करना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है, नहीं कि दोबारा चेक करना है कि फॉर्म आपका सही है। तो फिर आपको सबमिट कर देना है, फॉर्म जमा कर देना है। रसीद मिलेगी उसको आपको अपने पास यानी कि आपको संभाल करके रख लेना है। अपने राज्य की WCD वेबसाइट पर जारी की गई आधिकारिक भर्ती अधिसूचना को ही अंतिम रूप से सही माने। तो ये थी आपके लिए आंगनवाड़ी की भर्ती। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।